is the meaning of one-to-one correspondence? Any students remember what is the meaning of one-to-one correspondence? Yes. Yes, thank you. So one-to-one correspondence मतलब कि bijection map. One-to-one correspondence means it is a bijective map between them. ओके सो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, फिर प्रूफ तो बहुत ईजी है. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि माई एफ फ्रॉम आर टू आर डैश, ये दोनों रिंग है जिनके बीच में है एफ विच इज अ सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म. जब भी आप ये देखो, ये नाम में मतलब ये स्टेटमेंट के अंदर ही हिंट है, सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म एक ही जगह पे पड़ा है, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, है ना. सो सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म, देन देयर इज वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द आइडियल्स ऑफ आर, यानी कि ये जो आर है उनके आइडियल, लेकिन कैसे आइडियल, दोज आइडियल विच कंटेनिंग द कर्नल ऑफ एफ इनसाइड एफ. यानी कि ये इसके अंदर के कौन से आइडियल को हम लोग कलेक्ट करेंगे, तो ऐसे आइडियल जिसके अंदर कर्नल ऑफ एफ हो. एंड सामने कौन सा सेट है, तो सामने दूसरा सेट है आइडियल्स ऑफ आर डैश. यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो उन लोग यहाँ पे बोल क्या रहा है कि हमें प्रूव क्या करना है कि सपोज माई दिस स्क्रिप्टेड ए इज नथिंग बट सच एन आइडियल वेयर आई इज आइडियल ऑफ आर, और दूसरा क्या कंडीशन है कि कंटेनिंग कर्नल ऑफ एफ, यानी कि कर्नल ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ आई, यानी कि ए स्क्रिप्टेड ए इज सच ए सेट एंड माई स्क्रिप्टेड बी इज आइडियल्स ऑफ आर डैश. दे आर ट्राइंग टू से अस कि ये जो है इन दोनों के बीच में वन टू वन करस्पॉन्डेंस है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक बाइजेक्शन मैप है. ठीक है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका f फ्रॉम r टू r डैश इज अ सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म, देन देयर इज अ वन वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन दिस टू सेट्स. ठीक है, तो अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है. हम लोग को देखो स्टेटमेंट पढ़ते ही मुझे कुछ ना कुछ याद आ रहा है, सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म, और मैंने आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा. तो हम लोग पहले ना ये r डैश के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, बिकॉज r डैश क्या है, ये एक टोटली एक नया रिंग है. मैं जानता हूं कि r डैश को मैं r के टर्म में कुछ तो लिख सकता हूं बाय यूजिंग फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, तो मैं उस चीज़ों का यूज करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज माय f फ्रॉम r टू r डैश इज एन ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन, है ना, the onto ring homomorphism. Therefore, by first isomorphism theorem मुझे पता चला कि my r by kernel of f is actually isomorphic to r dash. यानी कि अगर मुझे r dash के बारे में बात करना है, कि अगर मुझे r by kernel of f के बारे में बात करना है, both things are equivalent, है ना, because both the things are isomorphic. तो मैं क्या करूंगा, पूरे प्रूफ के अंदर r डैश के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा r बाय कर्नल ऑफ f, बिकॉज इट इज सेम एज r डैश. ठीक है, सेम है इन द सेंस ऑफ कि वहां पे सिर्फ ऑपरेशन अलग अलग दिख रहे हैं, एलिमेंट अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन चीजें सेम ही है. ठीक है, दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज. सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो मैंने चीज डिफाइन की था ना, वो यहाँ पे लिखता हूँ प्रूफ के अंदर. सो लेट माई स्क्रिप्टेड ए डिफाइंड बाई आइडियल्स, सेट ऑफ ऑल आइडियल्स. तो ए क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, तो उसके एलिमेंट्स ही आइडियल है. आइडियल क्या होता है, वो खुद एक सेट होता है जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. राइट, सो आई इज एन आइडियल ऑफ आर, और एक छोटा सा कंडीशन है, एंड माई कर्नल ऑफ एफ मस्ट बी कंटेन्ड इनसाइड आई. ठीक है, और मैं दूसरा एक स्क्रिप्टेड बी करके सेट डिफाइन कर रहा हूं, जिसके अंदर आर डैश के आइडियल्स नहीं रखूंगा, मैं आइडियल्स रखूंगा इसके. ठीक है, इसके आइडियल्स हो गए उसके अंदर. सो इसके अंदर है सम जे सच दैट माई जे इज एन आइडियल ऑफ आर बाई कर्नल ऑफ एफ. अब थोड़ा ना सोचते हैं, जे क्या है, आइडियल है, तो आइडियल के अंदर क्या होता है, तो एलिमेंट्स होता है. किसके एलिमेंट्स हो गए, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स हो गए. ये r बाई कर्नल ऑफ f के अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर होता है कोसेट्स होता है. यानी कि ये जो मेरा j है, ये इसके अंदर होगा क्या, तो इसके अंदर होगे x प्लस कर्नल ऑफ
एफ वेयर एक्स आर सम एलिमेंट्स ऑफ आर, कुछ तो एलिमेंट है, सारे के सारे नहीं, लेकिन सम एलिमेंट्स ऑफ आर, हाँ सारे एलिमेंट नहीं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, तो दिस आर नथिंग बट सेट्स। आप देखोगे ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना तो आपको समझ रहा है कि हो क्या रहा है। मैं एक बार वापस से बोलने की कोशिश करता हूँ, ये स्क्रिप्टेड बी के अंदर होता क्या, तो स्क्रिप्टेड बी के अंदर आइडियल है, यानी कि वो एक सेट है, करेक्ट। सो स्क्रिप्टेड बी के अंदर एक एलिमेंट है जो एक सेट है, वो सेट के अंदर क्या है, तो इसके अंदर कोसेट है। कोसेट क्या होता है, वो खुद एक सेट होता है, ठीक है। तो सेट के अंदर सेट के अंदर सेट है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करवाना चाहता था, ओके। सो मेरा क्लेम क्या होगा, माई क्लेम विल बी there exists some mu from A to B such that my mu is bijective, है ना। सो मुझे बताना होगा there exists some map between A to B such that that is bijective। अगर बाइजेक्शन मैप है मतलब कि there is 1-to-1 correspondence, बाइजेक्टिव का दूसरा नाम है 1-to-1 correspondence, ठीक है। तो अब मुझे कुछ तो डिफाइन करना होगा, है ना। आई नीड टू डिफाइन सच मैप। सो मुझे पता है कि मेरा ए जो है उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर आइडियल्स है, सामने जा रहा है वहां पर भी आइडियल होना चाहिए। तो आई जस्ट डिफाइन सम मैप, आई जस्ट डिफाइन म्यू फ्रॉम स्क्रिप्टेड ए, सॉरी यहाँ पे स्क्रिप्टेड ए लिखना चाहिए था मुझे, स्क्रिप्टेड ए टू बी, बिकॉज ए बी नहीं स्क्रिप्टेड है, बिकॉज उसके अंदर भी सेट्स है ना, इसके लिए मैं स्क्रिप्टेड यूज कर रहा हूं। स्क्रिप्टेड ए टू स्क्रिप्टेड बी बाई म्यू ऑफ आई। आई क्या है, तो ए के अंदर का कोई तो एक एलिमेंट है, आई वैसे तो आइडियल होता है लेकिन अभी वो स्क्रिप्टेड ए का एक एलिमेंट है, वो मैं क्या करता हूँ ना, आई एम सेंडिंग दैट टू सब सेट, है ना। सामने कहां पे जाना है, किसी तो एक सेट पे जाना है, तो आई एम सेंडिंग इट टू एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ वेयर माई एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आई, ठीक है। मैंने इसको डिफाइन कैसे किया, तो म्यू ऑफ आई इज नथिंग बट दिस सेट, है ना। अब ये जो सेट है दैट मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ बी, स्क्रिप्टेड बी, ये मुझे शो करना होगा, राइट। सो आई नीड टू शो दैट माई म्यू ऑफ आई इज एन एलिमेंट ऑफ द स्क्रिप्टेड बी, है ना। तभी मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ, अदरवाइज डिफाइन ही कैसे करूंगा, है ना। मैंने डिफाइन तो कर दिया लेकिन आई नीड टू शो दैट कि वो मेरे कोडोमेन में जाता है, ओके। सो ये म्यू ऑफ आई विल बी एन एलिमेंट ऑफ स्क्रिप्टेड बी, कब, अगर वो आइडियल है आर बाई कर्नल ऑफ एफ का, ठीक है। मतलब कि मुझे ये शो करना होगा दिस म्यू ऑफ बी इज एन आइडियल ऑफ आर बाई कर्नल ऑफ एफ। आइडियल कैसे बताना होगा, तब मुझे बताना होगा सब्ट्रैक्शन, और वो उसके एलिमेंट को ऑब्जॉर्व करना चाहिए, उसकी जो रिंग होगी उसके एलिमेंट्स को ऑब्जॉर्व करना चाहिए। दैट इज टू शो दैट माई म्यू ऑफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर बाई कर्नल ऑफ एफ। यहां तक क्लियर लग रहा है सबको कि हम लोग क्या कर रहे हैं? यस और नो, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई कैन सी द चैट बॉक्स। यहां तक समझ रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं? इफ यू फील एनीवेयर कि कहीं छूट गए हो, कहीं पे डाउट है, तो प्लीज आस्क मी नाउ, बिकॉज ये प्रूफ के अंदर हम लोग को सिर्फ चलते रहना है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है, कुछ करना नहीं। हमें पता है कि हाँ मुझे बाइजेक्शन चाहिए, तो मैप डिफाइन करूंगा, 1-1 बता दूंगा, 1-2 बता दूंगा, काम हो जाएगा। लेकिन ये समझ रहा है करेस्पॉन्डेंस थ्योरम कहता क्या है? इज इट फाइन? यस और नो, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू अर्चना। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, ठीक है। तो अभी हमारा काम हो रहा है, पहला मेरा काम है कि पहले तो बताओ कि हाँ ये जो मैप है वो सही से डिफाइन किया है कि नहीं मैंने, ठीक है। तो आइडियल कब होता है, तो मुझे 2 एलिमेंट लेना होगा ना, ओके। तो स्टेप 1 फर्स्ट थिंग मुझे करना होगा कि 2 एलिमेंट लेना होगा। दैट मीन्स आई विल कंसिडर एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ एंड y प्लस कर्नल ऑफ एफ, कोई भी 2 एलिमेंट लिया फ्रॉम माई म्यू आई। अगर वो म्यू आई के अंदर है, दैट इज माई एक्स एंड वाई आर एलिमेंट ऑफ आई बाय द डेफिनेशन, राइट। अब मैं कंसिडर करूंगा उनका डिफरेंस। कंसिडर एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ माइनस वाई प्लस कर्नल ऑफ एफ, ठीक है। मैंने इसको कंसिडर किया। सब्ट्रैक्शन कैसे करता है, तो हम लोग को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है एक्स माइनस वाई प्लस कर्नल ऑफ एफ, ठीक है। अब क्या ये म्यू ऑफ आई का एलिमेंट होगा? यस और नो? इफ यस देन वाई यस, इफ नो देन वाई नो। यस, will it be an element of mu of I?
क्या ये म्यू ऑफ आई के अंदर होना चाहिए? अगर होगा तो क्यों होगा? Yes, I'm waiting in the chat box. If you cannot unmute yourself, just let me know in the chat box. अगर unmute किया तो well and good. अगर नहीं करना है तो chat box में आंसर दो. Will it be an element of mu of i? ये जो कोसेट हम लोग ने लिखा, mu of i के अंदर होता क्या है? तो उसके अंदर x plus kernel of f होता है, where x must be an element of i. If I'm saying this x minus y plus kernel of f is an element of mu of i, then my this x minus y must be an element of i, है ना? बिकॉज म्यू ऑफ आई के अंदर होने के लिए एक ही कंडीशन है कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आई के अंदर होना चाहिए. क्या ये एक्स माइनस वाई जो है, क्या वो आई के अंदर होगा? यस सर, नो? आई एम वेटिंग. यस, वाई इट विल बी, सिंस हमने जो आई लिया है वो ये स्क्रिप्टेड ए का एलिमेंट है. स्क्रिप्टेड ए के अंदर क्या आता है? तो उसके अंदर आइडियल्स होता है ना? इसीलिए हम लोग ने ये लिखा, सिंस आई इज एन आइडियल. ठीक है, तो एक तो हो गया. सेकेंड स्टेप क्या होता है? तो मुझे एक एलिमेंट कर्नल ऑफ एफ जो है ये मुझे म्यू ऑफ आई से लेना होगा, और दूसरा एक एलिमेंट आर प्लस कर्नल ऑफ एफ मुझे आर बाई कर्नल ऑफ एफ से लेना होगा. बिकॉज मुझे इसका आइडियल बताना, जिसका भी आइडियल बताना है वहां से एक एलिमेंट लेना होगा. नाउ आई जस्ट कंसीडर द प्रोडक्ट. कंसीडर माई एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ टाइम्स आर प्लस कर्नल ऑफ एफ. बाय द ऑपरेशंस ऑन द कोसेट्स वी नो इट इज नथिंग बट एक्स आर प्लस कर्नल ऑफ एफ. दिस अगेन बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ म्यू ऑफ आई. क्यों? सेम रीजन, सिंस माई I is an ideal. I is an ideal, है ना? बिकॉज आइडियल है उसका मतलब अगर एक्स आई का एलिमेंट है, आर कैपिटल आर का एलिमेंट है, देन एक्स आर भी उसका एलिमेंट होगा. सिमिलरली माई आर प्लस कर्नल ऑफ एफ टाइम्स एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ इज एन एलिमेंट ऑफ म्यू ऑफ आई. ठीक है, देयरफॉर आई गेट टू नो माई म्यू आई इज एन आइडियल इनसाइड माई आर बाई कर्नल ऑफ एफ. Therefore, because दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, इसलिए माई म्यू आई इज एन आइडियल ऑफ माई आर बाई कर्नल ऑफ एफ. यानी कि मैंने जो डिफाइन किया वो सही जा रहा है. वो स्क्रिप्टेड ए से एक एलिमेंट उठाता है और स्क्रिप्टेड बी में ही लेके जा रहा है, वो मुझे अब तक पता चला. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो भी मैप डिफाइन किया है उसको मुझे प्रूव करना होगा. इट इज अ बाइजेक्टिव मैप. ठीक है, तो एक साइड में प्रूव करूंगा कि इट इज 1 1, फिर बाजू में देखेंगे कि इट इज ऑन 2. ठीक है, सो माई क्लेम इज क्लेम 1, माई एफ इज सॉरी म्यू है ना, म्यू माई म्यू इज 1 1 मैप. 1 1 कैसे प्रूव करता है? 1 1 का कंडीशन क्या है, याद है किसी को? 1 1 के लिए कैसे चेक किया जाता है? अगर आपको मैं मैप देता हूं 1 1 के कैसे चेक करोगे आप लोग? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन. ओके, मानसी, आदित्य, कौशिक, श्रद्धा, अभिषेक, यस, अर्चना जी, यस, थैंक यू, गॉट इट, थैंक यू. ओके, समझ गया. तो आप लोगों को याद है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई से स्टार्ट करने का, एक्स इक्वल टू वाई तक बताने का. तो यहाँ पे मैं क्या स्टार्ट करूंगा? सो लेट माई म्यू ऑफ आई इज सेम है सम म्यू ऑफ जे. करेक्ट, ये आई और जे कहाँ से है? तो आई और जे जो है वो मेरे आ रहे हैं स्क्रिप्टेड ए में से. करेक्ट, ओके. सो म्यू ऑफ आई इज सेम एज म्यू ऑफ जे. म्यू ऑफ आई कैसे डिफाइंड हुआ है? तो इट इज नथिंग बट एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ वेयर माई एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आई. राइट, म्यू ऑफ जे क्या होगा? इट विल बी वाई प्लस कर्नल ऑफ एफ वेयर माई this y is an element of j. करेक्ट. अब ये दोनों चीजें सेम है, उसका मतलब कि उनके जो एलिमेंट्स है वो सेम दिखने वाले हैं. करेक्ट, ओके. सो अल्टीमेटली मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है टू शो दैट, मैं वो आता हूं, आई नीड टू शो दैट माई आई इज सेम एज जे, है ना. तो मैं क्या करता हूं, मैं इस चीज को प्रूव करूंगा कि माई आई शुड बी सबसेट ऑफ जे एंड माई जे शुड बी सबसेट ऑफ आई.
ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, लेट आई कंसिडर एनी एलिमेंट x इनसाइड माई आई। मुझे अब कुछ भी करके ये प्रूव करना होगा दिस x मस्ट बी एलिमेंट ऑफ j ऑल्सो, है ना। इफ माई x इज एन एलिमेंट ऑफ i, then my x plus kernel of f will be element of mu I, which is same as my mu of j by our assumption। हाँ कि ना, ये समझ रहे हैं हम लोग ने क्या किया। अब मुझे ये प्रूव करना था कि दिस x मस्ट बी एलिमेंट ऑफ j। मैंने स्टार्ट किया x इज एन एलिमेंट ऑफ i, मुझे ये प्रूव करना है दिस x इज एन एलिमेंट ऑफ j। तो मैं x को j के साथ कनेक्ट करवा रहा हूँ। कहाँ से करवाऊंगा, तो यहाँ से करवाऊंगा। मुझे पता था माई म्यू ऑफ i सेम एज म्यू ऑफ j ना, तो अब मुझे पता चला दिस x प्लस कर्नल ऑफ f ये म्यू ऑफ j का भी एलिमेंट है ना। दिस इज द एलिमेंट ऑफ म्यू ऑफ j ऑल्सो, और म्यू ऑफ j के अंदर तो ऐसी चीजें होती है। दैट मीन्स देयरफॉर माई x प्लस कर्नल ऑफ f इज एन एलिमेंट ऑफ म्यू ऑफ j। अगर वो म्यू ऑफ j के अंदर है, देन दिस मस्ट बी ऑफ द फॉर्म व्हाट, देन माई x प्लस कर्नल ऑफ f मस्ट बी फॉर्म y प्लस कर्नल ऑफ f, where this y must be an element of j। यहां तक समझा क्या, बिकॉज इसके बाद ट्रिकी पॉइंट खत्म हो जाएगा, मतलब यहां तक ही समझना था, बिकॉज अगर ये समझा तो फिर यूज करना है डेफिनेशंस। इज दिस थिंग क्लियर। हम लोग ने कैसे स्टार्ट किया, 1 प्रूव करना था, तो म्यू ऑफ i इज इक्वल टू म्यू ऑफ j टू शो दैट i इज इक्वल टू j। हम लोग ने i का एक एलिमेंट उठाया, उसको j के अंदर तक जाना है, तो हम लोग उसको कनेक्ट करवा रहे हैं x को j तक। ठीक है, यहां तक सब चीजें क्लियर है। इसके बाद सिर्फ प्रॉपर्टीज। नाउ दिस टू कोसेट्स आर सेम। दो कोसेट सेम कब होता है, इफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ देम, यानी कि बेटा एक सेकेंड, यानी कि माई दिस x माइनस वाई मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ f। ठीक है, ये माई दिस x माइनस वाई मस्ट बी अ कर्नल ऑफ f, बिकॉज दो कोसेट सेम कब होता है, अगर उनका डिफरेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इज देयर इनसाइड कर्नल ऑफ f, है ना, जो भी होता है वो सेट उसके अंदर, राइट। इज इट फाइन। अब आप देखोगे ना, हम लोग अब स्क्रिप्टेड ए का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। स्क्रिप्टेड ए जो था उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स थे, तो स्क्रिप्टेड ए के अंदर ऐसे आइडियल्स थे विच कंटेन्स कर्नल ऑफ f इनसाइड इट, है ना। यू कैन सी ओवर हियर, स्क्रिप्टेड ए के अंदर ऐसे आइडियल है विच कंटेन्स कर्नल ऑफ f इनसाइड इट, है ना। तो उसका मतलब अगर मेरा j इज एन एलिमेंट ऑफ स्क्रिप्टेड ए, देन माई कर्नल ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ माई दिस j, है ना, ये j का सबसेट होगा। और मुझे पता है कि x माइनस वाई इज एन एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ f विच इज सबसेट ऑफ j, hence my x minus y must be an element of j also। इधर तक ठीक है क्या, बिकॉज आंसर हो चुका है अब। इज इट फाइन, यहां तक चीजें ठीक है। एंड इफ दिस इज फाइन, देन अब मैं कंक्लूड कर सकता हूं क्या, मेरा x इज एन एलिमेंट ऑफ j। थोड़ा सोच के बताओ, इस स्टेटमेंट को यूज करो, और ऊपर हमने कहीं ना कहीं और एक स्टेटमेंट को लिखा है, उसका यूज करके कैन आई नाउ कंक्लूड माई x इज एन एलिमेंट ऑफ j। यहाँ पे बीच का एक लाइन है जो मैं आपसे चाहता हूं। यस, अब मुझे किस चीज का यूज करना होगा, नाउ सी द प्रूफ। यहाँ पर ही स्क्रीन के ऊपर ही वो चीज है जो मैं आपसे चाहता हूँ, है ना। मुझे पता है कि x माइनस वाई इज एन एलिमेंट ऑफ j। मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे प्रूव करना था माई x मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ j। स्क्रीन के ऊपर और एक स्टेप है जो हेल्प करेगा ये हाईलाइट के साथ, टू प्रूव दैट माई x इज एन एलिमेंट ऑफ j। ऐसे कौन सा स्टेप है जो मुझे हेल्प कर रहा है? यस, थैंक यू शक्ति। सो यू कैन सी ओवर हियर, और सॉरी कंट्रोल Z, दिस हाइलाइटर। दिस स्टेप, ठीक है। सो y इज एन एलिमेंट ऑफ j, आपको पता है, और यहां से आपको पता चला कि x माइनस वाई इज एन एलिमेंट ऑफ j। देन माई x माइनस वाई, और अगर मैंने प्लस y किया, स्टिल इट विल बी एन एलिमेंट ऑफ j। वाई, सिंस इट इज एन आइडियल, और ये कट हो गया, x इज एन एलिमेंट ऑफ j। देयरफॉर आपने स्टार्ट किया था x इज एन एलिमेंट ऑफ i से,
एंड कर रहे हो x इज एन एलिमेंट ऑफ j से, therefore my I is a subset of j, therefore similarly you guys can prove my j is a subset of I. एग्जाम के अंदर भी आपको प्रूव नहीं करना है, बिकॉज यू कैन सी ये जो थियरम है ना, ये बहुत ही सिंपल थियरम है, लेकिन इसका प्रूफ थोड़ा बड़ा है और कुछ नहीं है ना, इसका जो प्रूफ है ना वो थोड़ा बड़ा है और कुछ नहीं, इसलिए इसको आप सिमिलरली लिख दोगे कि j इज ए सबसेट ऑफ I, सेम वे से प्रूव होता है, बिल्कुल भी नहीं आनी। लेकिन इसका मतलब कि अगर I सबसेट ऑफ j एंड सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट योर j इज ए सबसेट ऑफ I, ये सबको समझा ना कि ये कैसे आ रहा है अब, है ना, माई x इज एन एलिमेंट ऑफ j, बिकॉज x माइनस वाई उसके अंदर है, y भी उसके अंदर है, तो उनका सम भी उसके अंदर होना चाहिए, हेंस माई x इज एन एलिमेंट ऑफ j, देयरफॉर माई I मस्ट बी सेम एज j, एंड स्टार्ट यहां से किया था और एंड यहां पे कर रहे हैं, देयरफॉर माई म्यू इज एन 1-1 मैप, 1-1 मैप हो चुका है। अब ऑन टू वाला पार्ट तो और भी सिंपल है, ठीक है। अब मैं दूसरा चीज क्लेम करूंगा कि मेरा जो मैप है दैट इज एन ऑन टू मैप, ठीक है, लेकिन ये 1-1 वाला पार्ट सबको क्लियर, एक बार देख लो, कहीं डाउट रहेगा तो पूछो मुझे, तब तक मैं इसको देखता हूँ क्या हो गया, हाँ हैंग हो गया था, ठीक है कोई नहीं। यस, इज दिस 1-1 वाला पार्ट क्लियर टू एवरीवन, है ना, आराम से देखो, इफ यू हैव डाउट एनीवेयर प्लीज आस्क मी, is it okay, then write yes in the chat box, I can see the chat box, if no please write n, तो मैं explain करूंगा जहां पर भी आप अटके हो। yes, is it fine to everyone, 1-1 वाला पार्ट ऑन टू हो जाएगा तो हमारा खेल खत्म हो गया, मैप डिफाइन किया, अच्छे से डिफाइन हो रहा है वो देखा, 1-1 ऑन टू हो जाएगा प्रूफ। yes, is it fine, can we move forward? Yes, okay, thank you. So let us just move forward. Okay, so now my claim is claim 2, my this psi is an onto map, okay, onto map है, कैसे प्रूव करूंगा, तो onto मतलब मुझे पता है क्या है, my psi is from what, scripted A से लेके scripted B तक जाता है, तो मैं यहां से कोई भी एक एलिमेंट उठाऊंगा, बताऊंगा कि उसका कुछ ना कुछ प्री इमेज यहां पर है, करेक्ट, ओके, सो let my sum k be an element of B, then I need to show that there exists some I inside scripted A such that my psi of I is same as this k, ठीक है। अब ये scripted B के अंदर है, उसका मतलब क्या होगा, scripted B के अंदर क्या था, तो स्क्रिप्टेड बी के अंदर आइडियल्स थे आर बाई कर्नल ऑफ एफ के, है ना, आर बाई कर्नल ऑफ एफ का आइडियल है, देयरफॉर ये जो होगा के जो है उसके अंदर होगा क्या, तो इट इज नथिंग बट आइडियल ना, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे उसके बारे में हमें सोचना होगा, राइट, हाउ द एलिमेंट्स ऑफ दिस के लुक्स लाइक, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा, बिकॉज हम लोग एक स्टेप थोड़ा मिस कर गए जो मुझे अभी याद आ रहा है। आर, इसका मतलब कि दिस के इज एन एलिमेंट ऑफ स्क्रिप्टेड बी, मीन्स माई के इज एन आइडियल ऑफ माई आर बाई कर्नल ऑफ एफ। यहां पर मैं एक रिजल्ट यूज कर रहा हूं, इसके बारे में हम लोग प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी मैं ये बोल रहा हूं कि इसके अंदर जो आइडियल्स होता है, हाउ दे लुक, they look like, therefore my k must be what, my k must be of the some form, then it must be of the form a by kernel of f, where this is nothing but a plus kernel of f, where my a is an element of a, है ना, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर k के अंदर क्या होगा, तो k के अंदर ये होगा a plus kernel of f, where a is some set, कोई तो एक सेट मैंने दे दिया, उसके अंदर के एलिमेंट्स है, ठीक है, ओके, तो वो क्या था, k was some ideal on it, तो आई एम जस्ट डिफाइनिंग k क्या है, तो k is nothing but of the form a plus kernel of f, where a is nothing but some element inside the set a, कैपिटल A, है ना, कैपिटल A कोई तो एक सेट है, यानी कि मैंने किया क्या पता है, मैंने किया क्या, k जो होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कुछ तो ऐसा था ना, x plus kernel of f, वेरी x कहाँ से आ रहे, तो कुछ तो एलिमेंट थे,
तो मैंने क्या किया, ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना उन सबको कलेक्ट करता गया, और वो जो कलेक्शन था उसको मैंने नाम दे दिया ये, है ना, और कुछ नहीं किया मैंने अभी तक, तो मैंने और कुछ नहीं किया, अगर मैं कुछ और करूँगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनको एक सेट में डाल दिया जिसका नाम है ए, ठीक है। माई क्लेम विल बी, माई सब क्लेम, मेरा क्लेम क्या होगा, माई क्लेम विल बी बाय द डेफिनेशन ऑफ द मैप यू कैन गेस आई वॉन्ट टू शो दैट माई साई ऑफ ए इज सेम एज के, है ना। अगर आप देखोगे कि मेरा साई किस तरीके से डिफाइन हो रहा था, अगर आप हम लोग ने किस तरीके से डिफाइन किया था, तो साई ऑफ आई वॉज नथिंग बट एक्स प्लस कर्नल ऑफ एफ वेर माई एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आई, है ना। तो उस हिसाब से मुझे प्रूव क्या करना है, माई सब क्लेम इज दिस एंड माई ए इज एन एलिमेंट ऑफ स्क्रिप्टेड ए, है ना। तो ये मेरा क्लेम होगा। पहले तो क्लियरली अगर मैं आपको साई ऑफ ए पूछता हूं तो साई ऑफ ए क्या होगा, दैट इज नथिंग बट ए प्लस कर्नल ऑफ एफ वेर माई ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड दैट वॉज नथिंग बट माई इक्वल टू के। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, आई जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट रीड द थिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कहीं पर भी डाउट रहे तो पहले मुझे पूछो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कहीं पर डाउट हो सकता है स्टूडेंट्स को। आई जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इफ यू गेट एनी डाउट एनीवेयर प्लीज आस्क। जस्ट थिंक अबाउट कि मैं कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, करने का फायदा क्या हो रहा है। आई एम जस्ट कंस्ट्रक्टिंग द प्रूफ नाउ फॉर ऑन टू, है ना। जो भी के था उसके अंदर के जो एलिमेंट्स थे उनका रिप्रेजेंटेटिव उठाया, उसको नाम दे दिया ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो ए होगा ना कैपिटल ए, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो के है कैपिटल के, उसका प्री इमेज होगा दिस कैपिटल ए सेट, है ना। सिर्फ वो सेट मिलने से काम खत्म नहीं होता, दैट सेट मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ दिस स्क्रिप्टेड ए। तो यहां से तो मुझे पता चल गया कि ये जो कैपिटल के था, ये जो आइडियल था, उसका प्री इमेज ए है। इट इज नॉट इनफ, आई नीड टू शो दैट प्री इमेज इज देयर इनसाइड माई डोमेन, है ना। सो मेन पार्ट ये है कि मुझे ये बताना कि वो प्री इमेज के अंदर है ना। ये तो क्या हो गया, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया कि जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव थे उसको उठा के एक सेट बना दिया। वो जो सेट है हाँ वो सामने की तरफ जाएगा, दैट इज ऑब्वियस, बट दैट सेट मस्ट बी एलिमेंट ऑफ माई डोमेन, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, अगर कहीं अटकूंगा ना तो मुझे बता दो, ओके। सो नाउ आई नीड टू शो दैट, ए तो क्लियर हो गया कि हाँ माई साई ऑफ ए इज एन एलिमेंट विच इज गोइंग टू के। नाउ आई नीड टू शो दैट माई ए इज एन एलिमेंट ऑफ स्क्रिप्टेड ए। सो माई ए विल बी एलिमेंट ऑफ स्क्रिप्टेड ए इफ एंड ओनली इफ, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको। पहला क्या होता है कि ए इज एन आइडियल ऑफ आर एंड द सेकेंड कंडीशन इज माई कर्नल ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो आइडियल वाला देखते हैं, कर्नल वाला पार्ट बहुत ही इजीली हो जाएगा, ओके। सो ए इज एन आइडियल ऑफ आर, तो स्टेप वन, लेट दो एलिमेंट लेता हूं ए के अंदर से, मुझे आइडियल बताना, तो दो एलिमेंट लेता हूं, एक्स एंड वाई बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए। आई नीड टू शो दैट माई एक्स माइनस वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मुझे बताना होगा, ओके। सो मुझे क्या ए के बारे में कुछ ज़्यादा पता है क्या, मुझे ए के बारे में सिर्फ इतना पता है कि अगर ए के एलिमेंट को मैं रिप्रेजेंटेटिव रखता हूँ तो वो मेरे के अंदर जाता है, यानी कि इफ माई एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट ऑफ ए then my x plus kernel of f and my y plus kernel of f are the element of this k, है ना। ये k के अंदर क्या है, तो वैसे एलिमेंट है, करेक्ट, यस और नो, इज इट फाइन। अगर कहीं कंफ्यूजन रहेगा तो प्लीज बताइए हमें, है ना। हम लोग ने क्या किया, एक सेट कंस्ट्रक्ट किया है ए, यहां तक मैंने जो भी लिखा क्या वो सही लग रहा है, इज इट फाइन, yes or no, just let me know in the chat box. Okay, just think about it. Yes, is it fine or no, not fine? नहीं, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, जस्ट लेट मी नो, जस्ट रीड द प्रूफ। जो भी स्टेप पे कन्फ्यूजन है प्लीज़ फ्रीली बताओ, हम लोग वहाँ से और एक बार अच्छे से डिटेल में देखेंगे।
प्लीज लेट मी नो. डोंट बी साइलेंट. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट राइट एन ना, देन विल डिस्कस कि कहाँ से अटके हो, वहाँ से हम लोग वापस से उठा के आई जस्ट गो विथ यू गाइस. मुझे आगे अकेले अकेले नहीं जाना है. कहाँ पे डिफिकल्टी हो रहा है प्रूफ डिफिकल्ट तो है, दैट आई नो, बट आप कहाँ पे अटको सिर्फ उतना बताओ, तो आई जस्ट एक्सप्लेन फ्रॉम देयर अगेन, है ना, इन सम डिफरेंट वे, इन मोर डिटेल, इन मोर सिंपल वे इफ आई कैन. यस, स्क्रीन तो शेयर हो रहा है, आई कैन सी. हाँ, स्क्रीन तो शेयर हो रहा है, मतलब अटका नहीं है. यस, प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड ना, तो आगे का पार्ट भी नहीं समझेगा. ओके, व्हाट आई विल डू, आई जस्ट कंप्लीट द प्रूफ एंड गिव यू द टाइम. ओके, ठीक है. इफ यू डोंट वांट टू आंसर, इतना वेट नहीं कर सकते ना. ओके, सो मैंने क्या किया कि x और y a का एलिमेंट है, देन अगर x और y a की जगह पे x और y है, देन माई x प्लस कर्नल ऑफ f एंड y प्लस कर्नल ऑफ f इज एन एलिमेंट ऑफ दिस कैपिटल K. ओके, देन कैपिटल K का एलिमेंट है, देन माई x माइनस x प्लस कर्नल ऑफ f माइनस y प्लस कर्नल ऑफ f, whatever it might be, must be an element of my K. Since K के अंदर क्यों होगा, since my K is an ideal, this is an element of K. subtract कैसे करोगे, तो subtract करोगे आप x minus y plus kernel of f, right? subtract करोगे. अब कोई भी चीज कर K के अंदर कब हो रही है, जब उनका रिप्रेजेंटेटिव A में से आता है ना. K के अंदर होने का एक ही कंडीशन है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव A में से आना चाहिए बस. Therefore, my x minus y must be element of this capital A. ठीक है. स्टेप 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर एक एलिमेंट लेंगे A में से और दूसरा एलिमेंट लेंगे R में से, है ना. देन आई विल कंसिडर, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे कर्नल एफ लिया था ना, वैसे हम लोग यहाँ पर भी ले रहे हैं. सो माई x प्लस कर्नल ऑफ f टाइम्स r प्लस कर्नल ऑफ f, क्या ये K का एलिमेंट होगा, क्या ये K का एलिमेंट हो सकता है. ये x प्लस कर्नल ऑफ f ये K का एलिमेंट होगा, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव इज कमिंग फ्रॉम A. ये r प्लस कर्नल ऑफ f इज एन एलिमेंट ऑफ r बाई कर्नल f. सिंस my K is an ideal, it will absorb any element of this r by kernel of f, है ना. तो ये क्या होगा, ये भले ही ये जो है ये r by kernel of f का एलिमेंट है और ये खुद K का एलिमेंट है. Since my K is an ideal, it will absorb the element of r by kernel of f. Hence I can write this will be an element of K. Hence my xr plus kernel of f will be an element of K. Therefore, K के अंदर होने का कंडीशन क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव जो है that must be an element of A. And similarly, you can show my Rx is also an element of A. ठीक है. So by these two steps, I can conclude that my A is an ideal of R, है ना. बिकॉज क्या 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 हम लोग ने दो एलिमेंट उठाए, उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी उसके अंदर बताया, और वो जो था K का एक एलिमेंट लिया, सॉरी A का एक एलिमेंट लिया और R का एलिमेंट लिया, उनका प्रोडक्ट करने के बाद भी वो A के अंदर ही हो रहा है. उसका मतलब कि वो एलिमेंट को ऑब्जॉर्ब भी कर रहा है. यानी कि हमारा पहला काम तो हो गया कि इट इज एन आइडियल ऑफ R, है ना. दूसरा काम है टू शो दैट माई कर्नल ऑफ F इज ए सबसेट ऑफ A, है ना. मुझे ये प्रूव करना है कि माई कर्नल ऑफ F जो है इट इज अ सबसेट ऑफ A. तो मैं क्या करता हूँ, मुझे शो करना होगा कि इट इज सबसेट ना, तो एक एलिमेंट कर्नल ऑफ F से उठाऊंगा एंड आई विल शो इट इज एन इनसाइड A आल्सो. सो लेट माय X बी एनी एलिमेंट इनसाइड माय कर्नल ऑफ F, देन आई नीड टू शो दैट माय X इज इनसाइड A. ठीक है. अब देखो एक छोटा सा चीज है यार, A जो है उसके अंदर एलिमेंट कब होगा, अगर मेरा x प्लस कर्नल ऑफ f इज एन एलिमेंट ऑफ k, और हमारे पास a के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, कैपिटल A के बारे में हमारे पास और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना. तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं कंसिडर करता हूँ
x प्लस कर्नल ऑफ f को, अगर मेरा x प्लस कर्नल ऑफ f में कुछ भी करके कैपिटल K के अंदर बता देता हूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको जबरदस्ती A के अंदर होना पड़ेगा, बिकॉज A उसी तरीके से डिफाइंड हुआ है और कोई तरीका ही नहीं A को डिफाइन करने का, राइट? ओके, सो व्हाट विल बी माई x प्लस कर्नल ऑफ f? कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी माई x प्लस कर्नल ऑफ f? यू नो समथिंग अबाउट x? What will be the value of x plus kernel of f? You know something about x? Yes, just let me know in the chat box. What will be x plus kernel of f? आपको x के बारे में पता है? x कहाँ से आ रहा है? Yes. दो ही लाइनें एक के नीचे एक, you just have to answer the, देखो देखो, if you know your x is an element of kernel of f, you supposed to think about x plus kernel of f. तो x plus kernel of f होता क्या है फिर? Yes, anyone? I'm waiting in the chat box. होगा क्या वो? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि a is an element of h, और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि a प्लस h क्या होगा? r by a कैसे? इट विल बी एन एलिमेंट ऑफ r by a. इट विल बी एन एलिमेंट ऑफ r by a. r by a कैसे? अर्चना जी, r by a का भी एलिमेंट नहीं होगा. इट विल बी एन एलिमेंट ऑफ r by कर्नल ऑफ f. यस शक्ति, आई वाज वेटिंग फॉर दिस. अर्चना जी, r by a क्या है? r by a तो एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे कोसेट्स हो गए ऐसे वाले, है ना अर्चना जी? जब कभी भी रिप्रेजेंटेटिव उसी सेट में बिलोंग करता है, देन इट इज सेम एज द जीरो कोसेट, यानी कि जीरो प्लस एच हो जाता है वो. छोटा सा रिजल्ट है, याद रखेंगे सब लोग. जब कभी भी रिप्रेजेंटेटिव उसी सेट के अंदर होता है, उसी ग्रुप या फिर उसी रिंग के अंदर होता है, उसी आइडियल के अंदर होता है, देन दैट कोसेट इज सेम एज जीरो कोसेट. ठीक है, हर कोई याद रखेगा. जब कभी भी रिप्रेजेंटेटिव उसी सेट के अंदर बिलोंग करता है, देन इट इज सेम एज जीरो प्लस कर्नल ऑफ एफ. क्या ये जीरो प्लस कर्नल ऑफ एफ मेरा k का एलिमेंट होगा? k क्या है? k इज नथिंग बट सम आइडियल ऑफ r बाई कर्नल ऑफ f. क्या ये जीरो प्लस कर्नल ऑफ f मेरा k का अंदर का एलिमेंट होगा? थोड़ा सोच के बताओ. बिकॉज अगर होगा तो ही मेरा काम होगा, अगर नहीं हो रहा है तो मतलब मैंने कुछ गलती किया है ना? यस. विल माई जीरो प्लस कर्नल ऑफ एफ बी एन एलिमेंट ऑफ दिस कैपिटल के? कैपिटल के क्या लिया था? इट इज नथिंग बट एनी आइडियल ऑफ आर बाई कर्नल ऑफ एफ. कुछ तो आइडियल है वो. यस. विल इट बी यस और नो? आइडियल है मतलब कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? आइडियल यानी कि वो एक सबरिंग होता है. क्या सबरिंग के अंदर जीरो एलिमेंट होता है? ये आप लोग आज बोला नहीं इसलिए मैं आपको नोट करके दे रहा हूं. यस, ये क्या है? K इज एन आइडियल. आइडियल के अंदर जीरो एलिमेंट होता है कि नहीं होता है हर बार? यस, आइडियल है यानी कि वो सबरिंग है. अगर वो सबरिंग है तो उसके अंदर एटलीस्ट एडिटिव आइडेंटिटी तो होगा ही ना, हाँ कि ना? जीरो प्लस कर्नल ऑफ एफ क्या है? इट इज नथिंग बट एन एडिटिव आइडेंटिटी. अगर वो आइडियल है तो उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी जबरदस्ती होना पड़ेगा. देयरफॉर माय x प्लस कर्नल ऑफ f इज एन एलिमेंट ऑफ k. अगर वो k के अंदर है तो k के अंदर होने का एक ही कंडीशन था. क्या था कंडीशन? कि माय x मस्ट बी एलिमेंट ऑफ दिस a. स्टार्ट किया था यहां से, एंड किया यहां पे. देयरफॉर माय कर्नल ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ a, है ना? तो हम लोग ने क्या प्रूव किया यार? हम लोग ने स्टार्ट क्या किया था? हम लोग ने स्टार्ट कहां से किया था? तो हम लोग ने कोई तो एक k लिया था which is same as a plus kernel of f where a is an element of some set a. Then
हम लोग ने क्या शो किया, देन वी शो दैट देयर एग्जिस्ट सम कैपिटल ए विच इज देयर इनसाइड स्क्रिप्टेड ए। अब ये स्क्रिप्टेड ए के अंदर हमें कहाँ से पता चला, तो हम लोग ने प्रूव किया। क्या प्रूव किया, हम लोग ने प्रूव किया ये जो कैपिटल ए है वो एक आइडियल भी है और अपने अंदर कर्नल ऑफ एफ को भी रखता है। ये जो चीज है वो हम लोग ने प्रूव किया दो तरीके से, एक तो आइडियल है और दूसरा हम लोग ने दूसरा स्टेप में प्रूव किया कि कर्नल ऑफ एफ उसके अंदर है, सच दैट माई साई ऑफ के इज सेम एज ए, है ना। तो हम लोग ने क्या लिया, हम लोग ने दिस इज एनी एलिमेंट ऑफ स्क्रिप्टेड बी, उसके लिए एक प्री इमेज ढूंढ के दे दिया। देयरफॉर हम लोग ने जो मैप डिफाइन किया स्टार्टिंग में, दैट मैप फ्रॉम आर टू आर डैश, सॉरी आर टू आर डैश कहाँ क्या था, साइज जो था वो तो आइडियल, हाँ इट इज स्क्रिप्टेड ए टू स्क्रिप्टेड बी इज एन ऑन टू मैप, है ना। उसके पहले हम लोग ने इसको 1-1 प्रूव किया था, अब हम लोग ने उसको ऑन टू प्रूव कर दिया। देयरफॉर साई इज एन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ओके, सो यू कैन सी के प्रूफ के अंदर एक ही पार्ट में ज़्यादा डिफिकल्टी, बट मुझे जैसे पता चला ना तो मुझे लग रहा है कि ऑन टू पार्ट में थोड़ा डिफिकल्टी है, बाकी पूरा का पूरा प्रूफ कंस्ट्रक्टिव है। जब मैं पढ़ता था ना तब दिस वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जब मैं पढ़ता था मेरे प्रोफेसर्स भी यही बोलते थे और मैं पढ़ा रहा हूँ तभी भी मैं यही बोलूँगा। मैं क्यों ये बोलूँगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी बातें हो रही है जो दिखती नहीं है ना। ऊपर से ये प्रूफ इतना अच्छा है ना कि 8 मार्क के लिए बहुत ही परफेक्ट प्रूफ है ये, है ना। तो आपको कहीं पर भी डाउट रहेगा ना तो पहले मुझे बताओ। मुझे लग रहा है ना कि ऑन टू में डाउट है, तो मैं क्या करता हूँ ना, ऑन टू वाला पार्ट स्क्रीन पे रखता हूँ और आप मुझे पूछो कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ रहा है ना, तो आई जस्ट एक्सप्लेन दैट थिंग इन डिटेल। ठीक है, वी हैव 2 more minutes 3 more minutes है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। ठीक है, देखो एक बार रीड करो ऑन टू, तो हाँ प्री इमेज ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए था, हम एक आइडियल चाहिए था स्क्रिप्टेड ए के अंदर। तो हम लोग ने क्या किया, वो जो के था उसके बारे में थोड़ा सोचा, के क्या है, कुछ तो आइडियल है ना। आइडियल है मतलब कि उसके अंदर कुछ तो एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, कोसेट्स होंगे। तो हम लोग ने क्या किया, उसके कोसेट्स को, उस के को पहले डिफाइन किया। के क्या है, तो इट इज ए प्लस कर्नल ऑफ एफ वेर ए विल बी द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। सेट ए कहाँ से आ रहा है ना, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डाउट आई फील। सेट ए कहाँ से आया, तो हम लोग ने के अंदर क्या था, के तो कोई तो आइडियल था, तो उसके अंदर के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनको उठा के हम लोग ने एक सेट बना दिया कैपिटल ए। फिर हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया, दिस ए इज नथिंग बट, दिस कैपिटल ए इज नथिंग बट अवर रिक्वायर्ड सेट। ठीक है, यानी कि उसके बाद हम लोग ने प्रूव करना स्टार्ट किया। एक बार देखो कहीं पर भी डाउट हो, बी फ्री यार, अगर नहीं समझता है तो प्लीज एन लिखो तो मुझे समझेगा, अगर समझा ये ऑन टू वाला पार्ट तो प्लीज यस लिखो। ओके, कहीं पर भी डाउट हो बी फ्री। ओके, कोई नहीं। ओके, मैं क्या करता हूँ ना, एक छोटा सा काम करता हूँ। आज आपको नोट्स शेयर नहीं करता हूँ, नहीं फिर भी नोट्स तो शेयर करता हूँ, उसके साथ साथ मैं एक असाइनमेंट दूंगा जिसके अंदर हर एक स्टूडेंट को एक करस्पॉन्डेंस थ्योरम का स्टेटमेंट और पूरा का पूरा प्रूफ लिख के स्कैन करके उस असाइनमेंट में सबमिट करना होगा हमारे क्लासरूम के अंदर। ठीक है, ओके, दैट विल बी ग्रेट वर्क। तो मुझे पता चलेगा कि हर किसी ने एक बार तो देखा है इस प्रूफ को, बिकॉज अभी कोई पूछ नहीं रहा है डाउट, तो इसके लिए कोई नहीं, वो काम करेंगे हम लोग।